कुकी अपने कदम पीछे लेते हुए कहता है, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। रूम कुछ पल के लिए पूरी तरह से शांत हो जाता है, लेकिन अचानक से कुकी का फोन वाइब्रेट होने लगता है। अभी रात के 2:30 बज चुके थे। कुकी धीरे से अपना फोन उठाता है, जबकि ब्लू हेयर पर्सन उसे चुपचाप पीछे खड़े हुए देख रहा था। टाइमिंग देखते हुए कुकी को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में याद आने लगती है। उसके दिमाग में कैलकुलेशन चल रही होती है। लगभग 6 घंटे के बाद उसे अपने ग्रैंडपा के रेगुलर कस्टमर को एक ऑर्डर डिलीवरी करना है, और जो लेकर के पीस वो प्रिपेयर कर रहा था, उसे अभी और एक पॉलिशिंग राउंड की जरूरत है। उसे रियलाइज होता है कि उसके पास रेस्ट करने के लिए ऑलमोस्ट कोई टाइम नहीं बचा। कॉल रिसीव करने के बजाय वो कॉल काट देता है। फोन की स्क्रीन बंद होने ही वाली थी कि तभी उसे एक मैसेज आता है। ये मैसेज लीटोन ने किया था। लीटोन ने मैसेज किया था, मुझे माफ कर दो पहले जो कुछ भी हुआ। फिर वो एक्सप्लेन करने लगता है कि बाकी लोगों को कुकी की एलर्जिक कंडीशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। मैसेज के एंड में उसने पूछा था, क्या हम दोनों कल मिल सकते हैं, पर कुकी उसे रिप्लाई नहीं देता है। वो फोन की स्क्रीन को बंद कर देता है और हल्की आवाज में कहता है, मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ। फिर वो ब्लू हेयर पर्सन की ओर देखता है और सोचने लगता है, मेरे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है इस अजीब से गेस्ट के साथ आर्ग्यू करने का। आज रात जो कुछ भी हुआ था उसके बाद से वो पूरी तरह से एग्जॉस्टेड फील कर रहा था। फिर वो टेबल के ऊपर कुछ स्नैक्स रख देता है और उससे कहता है, तुम एक रात के लिए यहाँ पे रुक सकते हो, लेकिन इस रूम की किसी भी चीज को टच मत करना। फिर वो आगे कहता है, सुबह होते ही तुम यहाँ से चले जाना। मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता तुम क्या हो, बस सूरज उगने से पहले तुम यहाँ से चले जाना। फिर कुकी वहाँ से जाने लगता है। वो बस सोच रहा होता है, ये स्ट्रेंज पर्सन चुपचाप इस खाने को खा ले और सो जाए, और सुबह होने से पहले ही उसके लाइफ से हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाए, ताकि सब कुछ फिर से नॉर्मल हो सके। उसके जाने के बाद वो ब्लू हेयर्ड पर्सन टेबल के ऊपर रखे हुए स्नैक्स को देखने लगता है। वो तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था आखिर ये चीज क्या है। तभी उसकी नजर एक फोटो पे पड़ती है। उस फोटो में कुकी अपने ग्रैंडफादर के साथ था। इसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। अभी कुकी एक वर्कशॉप में होता है। एक ओल्ड लेडी अपना ऑर्डर लेने के लिए आई थी, पर वो अपने ऑर्डर टी शर्ट को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो कंप्लेन करने लगती है कि इस टी शर्ट में कंटेनर और स्पून के अलावा हर पीसेस पे लकर कोटिंग की जरूरत है, तो छोटी से छोटी कमी भी क्लियरली दिखने लगेंगी। इसीलिए पॉलिशिंग करने के दौरान बहुत ही ज्यादा पेशेंस और परफेक्शन की जरूरत होती है। सरफेस को बार बार केयरफुली स्मूथ करना पड़ता है और लेकर की थिकनेस को कंट्रोल करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर काम जल्दी में किया गया हो या फिर प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया हो तो ये फाइनल प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा इम्परफेक्ट लगेंगी। ये सब कुछ सुन के कुकी को गिल्टी फील होने लगता है। वो धीरे से सॉरी कहता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसने ऑर्डर को परफेक्टली कंप्लीट नहीं किया है। फिर वो ओल्ड लेडी उस स्पून को गौर से देखते हुए पूछती है, उसने बेस मटेरियल में क्या यूज किया है। वो नोटिस करती है कि स्पून का अंदर वाला पार्ट मेसी लग रहा है। इससे पता चलता है कि कुकी को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। कुकी एक्सप्लेन करने लगता है कि बेस मटेरियल में उसने सी स्नेल सेल के छोटे फ्रैगमेंट से बनाया है, जिसमें उसने थोड़ा सा फाइनली क्रश्ड आर्टिफिशियल ओपाल पाउडर मिक्स किया था। फिर वो आगे एक्सप्लेन करने लगता है, जब इन टी सेट को हाथ में लिया जाता है तब कस्टमर को ऐसा फील होना चाहिए जैसे कि ये ओशन का एक छोटा सा टुकड़ा हो। ओल्ड लेडी पूछती है, तुम सी स्नेल सेल का इस्तेमाल कर सकते थे, तुमने आर्टिफिशियल ओपाल पाउडर मिक्स क्यों किया। कुकी जवाब देता है कि वो रिफ्लेक्टेड लाइट को और भी ज्यादा विविड और स्पार्कल बनाना चाहता था, लेकिन उसका जवाब सुन के ओल्ड लेडी इम्प्रेस्ड नहीं लग रही थी। वो फिर से पूछती है, क्या नेचुरल सेल को डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता था। आर्टिफिशियल स्टोन मिक्स करके तुमने इस प्रोसेस को और भी ज्यादा अननेसेसरी और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। कुकी इसका असली प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने लगता है। वो बताता है कि रिसेंट ईयर्स में सी स्नेल सेल रेस्ट्रिक्टेड हो गए हैं और अब उन्हें फ्रीली कलेक्ट नहीं किया जा सकता। इसी वजह से रॉ मटेरियल ढूंढने में बहुत डिफिकल्टी हो गई है। वो ओल्ड लेडी बताती है, अगर लोकल में मटेरियल्स की कमी हो गई है तो फिर तुम इसे अब्रोड से भी तो मंगा सकते थे ना। फिर वो कुकी को वार्निंग देते हुए ये भी कहती है कि तुम्हें अपने ग्रैंडफादर की जिद्दी पर्सनालिटी को इनहेरिट नहीं करना चाहिए। जैसे ही ग्रैंडफादर का मेंशन होता है, कुकी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसके दिमाग में मेमोरीज फ्लैश होने लगती है। जब उसके ग्रैंडफादर जिंदा थे, वो हर पीसेस को बार बार पेशेंटली हाथों से पॉलिश करते थे। वो कभी भी शॉर्टकट नहीं लेते थे, चाहे कितनी भी टाइम क्यों ना लगे। उनकी डेडिकेशन के कंपैरिजन में कुकी जानता था कि वो जिन लेकर को स्मूथनेस प्रोवाइड करता
है वो अभी भी उसके ग्रैंडफादर के स्टैंडर्ड से बहुत दूर है। टेबल के ऊपर रखे हुए टी सेट को देखते हुए कुकी बहुत ही ज्यादा अपसेट लग रहा होता है। तभी वो ओल्ड लेडी अपने ईयररिंग को एडजस्ट करते हुए कहती है, हालांकि कुकी में पोटेंशियल है पर अभी भी उसे एक लंबा सफर तय करना होगा, तभी वो उस क्राफ्ट्समैनशिप की रेपुटेशन तक पहुंच पाएगा जो कभी उसके ग्रैंडफादर कैरी करते थे। लंबे समय तक उन टी सेट को एग्जामिन करने के बाद वो ओल्ड लेडी कहती है फिलहाल वो कुकी के बनाए हुए टी सेट को एक्सेप्ट कर लेगी। वो मानती है कि टी कंटेनर पे जो गोल्ड पाउडर डिजाइन और सी स्नेल को डेकोरेटिव डिटेल्स यूज किए गए हैं उनमें क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक थिंकिंग क्लियरली दिख रहा है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन जल्द ही फिर से सीरियस हो जाता है जब वो कुकी के बॉडी पे एलर्जिक रिएक्शन देखती है। वो कहती है अगर तुम नेचुरल लेकर को फिजिकली हैंडल नहीं कर सकते तो शायद तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए। वो आगे एक्सप्लेन करने लगती है नेचुरल लेकर एक मिल्की व्हाइट रेजिन होता है जो लेकर ट्री की छाल से निकलती है। जब ये धीरे धीरे हवा के कांटेक्ट में आती है तो धीरे धीरे ये डार्क और हार्ड होकर एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कोटिंग बन जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मटेरियल बहुत लोगों में स्ट्रॉन्ग एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करती है। वो आगे बताती है कि कुकी के ग्रैंडफादर उन रियल क्राफ्ट्समैन में से थे जो लेकर से बिल्कुल भी एलर्जी नहीं होते थे। इसी रीजन की वजह से वो हर एक लेयर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेशेंस के साथ हैंड पॉलिश कर पाते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुकी को उन्हें वो रेजिस्टेंस इनहेरिटेड नहीं हुई और इसी वजह से अगर वो इस रास्ते पर चलता है तो उसके लिए ये चीज बहुत ही डिफिकल्ट बन जाएगी। ये सुनते ही कुकी चुपचाप अपनी नजर नीचे कर देता है। क्लियरली उसके अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होती है। एक तरफ उसकी फिजिकल लिमिटेशन है और दूसरी तरफ वो क्राफ्ट जिसे वो दिल से कंटिन्यू करना चाहता है। वो ओल्ड लेडी वहाँ से जाने लगती है पर जाने से पहले वो क्लियरली बता देती है कि कभी कभी सिर्फ टैलेंट एनफ नहीं होता है, स्पेशली तब जब खुद की बॉडी ही उस काम को झेल नहीं सकती। स्टोरी के आगे हमें ये बताया जाता है कि ट्रेडिशनल लेकर इनले में यूज होने वाली सी स्नेल सेल क्लासिक लेकर आर्ट का एक हाई ग्रेड डेकोरेटिव मटेरियल माना जाता है, लेकिन रिसेंट ईयर में इस स्पेसीज को नेशनल प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ लिस्ट में ऐड कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब इसे कैप्चर या हार्वेस्ट करना प्रोहिबिटेड है। इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से क्राफ्ट्समैन जैसे कुकी के लिए ये मटेरियल ऑब्टेन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि कुकी अपना घर पहुंच चुका था। उसे अपने ग्रैंडफादर की वो बातें याद आने लगती है जो उन्होंने क्राफ्ट्समैनशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सिखाते वक्त कही थी। उसके ग्रैंडफादर ने उसे समझाया था अगर कोई तालाब में से एक ही बार में सारे मछलियों को पकड़ लेता तो शायद उसे जल्दी ही रिजल्ट मिल जाता, लेकिन कल के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचता। इसी तरह अगर कोई पूरा जंगल जला के शिकार करने लगेगा तो उस वक्त शायद ज्यादा एनिमल्स मिल जाएंगे, लेकिन अगले साल शिकार करने के लिए वहाँ पे कोई भी एनिमल्स नहीं बचेंगे। यहाँ पे उसके ग्रैंडपा ये लेसन सिखा रहे थे कि इंसान को सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस को भी उसे समझना होगा। ये सब कुछ सोच के वो आगे बढ़ रहा होता है पर तभी वो अपना बैलेंस खो देता है। वो गिरने ही वाला था कि तभी वो ब्लू हेयर्ड पर्सन उसे पकड़ लेता है। कुकी उससे पूछता है तुम अब तक नहीं गए? तभी कुकी उसके हाथों को टच करता है। उसे चिलिंग सेंसेशन फील होने लगती है। उस मोमेंट पे कुकी उस ओल्ड लेडी के साथ हुए कन्वर्सेशन के बारे में सोच रहा होता है। ओल्ड लेडी ने उसे सजेस्ट किया था अगर तुम्हें मटेरियल्स नहीं मिल रही है तो फिर तुम आर्टिफिशियल स्टोन को मिक्स कर लो, लेकिन अब जब कुकी का सामना उस ब्लू हेयर्ड पर्सन से हो जाता है उसके थॉट्स कम्प्लीटली अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। वो अंदर से घबराने लगता है और सोचता है वेट मैं ये क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि ये मिस्टीरियस पर्सन उस रेयर सी स्नेल से कनेक्टेड है पर मटेरियल के लिए किसी लिविंग को हर्ट करना ये तो सही नहीं है। कुकी खुद को शांत करता है और डिसाइड करता है ओवर थिंकिंग करने के बजाय उसे इस स्ट्रेंज गेस्ट को जितनी जल्दी हो सके घर से भेज देना चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे वो ब्लू हेयर्ड पर्सन कहता है मुझे भूख लग रही है। ये सुनते ही कुकी तो पूरी तरह से हैरान में पड़ जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है अगर मैंने आर्ग्यूमेंट किया तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अच्छा सोल्यूशन यही होगा कि उसे खाना देके यहाँ से भेज दिया जाए।